बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं। अकाउंटिंग बिज़नेस की ज़बान है। बिज़नेस के मामलात को समझने के लिए जो बिज़नेस में रिकॉर्डिंग होती है उसको इस तरह से मेंटेन किया जाए ताकि जितने भी लोग हैं वो किसी भी एक चीज़ को जो लिखा हो वो सारे उसका एक ही मतलब लें। इस बात के लिए ज़रूरी है कि कुछ कायदे और कवानीन होने चाहिए जिनकी बुनियाद पर हर एक शख्स जो भी चीज़ लिखी हो उसका एक ही मतलब ले। इसके लिए कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट और दूसरे होते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। पहले अकाउंटिंग कंसेप्ट पे बात करते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट, पहला जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो है जी बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट से मुराद यह है कि बिजनेस और बिजनेस का मालिक जो है दो अलग अलग चीज़ें हैं। यानी कि बिज़नेस के अपने वाजबात होंगे, बिज़नेस की अपनी आमदनी होगी, बिज़नेस के अपने अखराजात होंगे, बिज़नेस का अपना कर्ज होगा, जबकि उसके मालिक के जो बाकी मामलात हैं वो अलग होंगी। अगर वो बिज़नेस से कुछ लेगा तो वो ड्राइंग की सूरत में लिखे होंगे, और उसके बाद बिज़नेस के जो मालिक के ज़ाती मामलात हैं वो उसके प्राइवेट मामलात के तौर पर कंसीडर होंगे, वो बिज़नेस पर असरअंदाज नहीं होंगे। यानी कि बिज़नेस और बिज़नेस का मालिक जो है वो दो अलग अलग अकाउंट उनके मेंटेन किए जाएंगे। बिज़नेस के लिए अलग अकाउंट और बिज़नेस के मालिक के लिए अलग अकाउंट। उसके अलावा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये है कि बिज़नेस को लंबे अरसे तक जारी रहना है। अगर बिज़नेस को किसी एक साल जारी रखे जाने से ये मुराद है कि कम अज़ कम आइंदा एक साल के लिए बिज़नेस को जारी रखा जाएगा। अगर बिज़नेस को ख़त्म करने का सोचा जाए तो फिर अकाउंटिंग जो रिकॉर्डिंग होती है वो लिक्विडेशन अकाउंट को मेंटेन किया जाता है, लिक्विडेशन ऑफ कंसर्न किया जाता है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि जो बिज़नेस के मामलात हैं बिज़नेस उनको जारी रखा जाएगा। उसके बाद है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसको हम जो राइज करेंसी है उस करेंसी के मुताबिक हम उसको दर्ज करेंगे। यानी किसी भी ट्रांजैक्शन को जब हम दर्ज करेंगे तो हम उसको रुपये पैसे की सूरत में दर्ज करेंगे। यानी ऐसी फर्ज करें कि अगर कोई भी ऐसी टीम है जो बिज़नेस कंसर्न को बड़ा फ़ायदा देगी, वो अपने काम से बड़े मुखलस हैं, लेकिन अब इस चीज़ को रुपये पैसे की सूरत में बयान नहीं किया जा सकता, लिहाजा इस चीज़ को बिज़नेस में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। उसके बाद है कास्ट कंसेप्ट। अब कास्ट कंसेप्ट ये कहता है कि कोई भी चीज़ जो बिज़नेस में लिखी जाएगी वो कास्ट कंसेप्ट को मद्देनज़र रख के, यानी कि जिस कीमत पर ख़रीदी जाएगी उसी कीमत पर लिखेंगे। उसमें अगर कुछ कमी आएगी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ डेप्रिसिएशन की सूरत में उसमें कमी लाई जा सकती है। अदरवाइज़ जितनी भी उसकी अमाउंट लिखेंगे वो बिज़नेस में जब रिकॉर्ड होगी तो वो अपनी कास्ट प्राइस पर रिकॉर्ड होगी। डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो उसकी कीमत आती है उस कीमत को बुक वैल्यू कहते हैं कि हमारी बुक में अब इसकी यह कीमत दर्ज है। अलबत्ता वो 20 साल बाद भी अगर अपनी बुक में दर्ज होगी तो वो उस कीमत पर दर्ज होगी जितनी पर वो ख़रीदी गई थी। उसके बाद है रोल एस्पेक्ट कंसेप्ट, यानी कि बिज़नेस में डबल एंट्री सिस्टम को रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी कि अगर कोई भी चीज़, रोल एस्पेक्ट कंसेप्ट इसका आसान सा मतलब ये होता है कि हर एक डेबिट का एक क्रेडिट होता है। यानी कि कोई भी चीज़ अगर बिज़नेस में सामान बिज़नेस के लिए ख़रीदा जाएगा तो अब बिज़नेस में सामान आ रहा है,
जबकि बिजनेस के मालिक के पैसे जा रहे हैं। इसी तरह से अगर सेल्स की जाएंगी तो जब अशिया फरोख्त होंगी तो उस वक्त बिजनेस के पास से अशिया जा रही होंगी और जो ख़रीदार है उसके जो पैसे हैं वो बिजनेस की तरफ आ रहे हैं। यानी कि हर एक एंट्री का डबल एस्पेक्ट जो होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है बिजनेस में। उसके बाद है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में यह है कि बिजनेस जो अकाउंटिंग है उसको हिस्सों में रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी अकाउंटिंग पीरियड कारोबार की तमाम ज़िंदगी में थोड़े अरसे के बाद नफ़ा और नुकसान के तयन के लिए मुकर्रर किया जाता है। अमूमन 1 साल के तौर पर दर्ज होता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम बिज़नेस के लिए जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 साल का ही हो। अगर ज़रूरत पड़े तो हम किसी भी अरसे का नफ़ा नुकसान मालूम कर सकते हैं, लेकिन अमूमन 1 साल के लिए अकाउंटिंग पीरियड इसलिए रखा जाता है ताकि उसका मुवाजना दूसरे साल से रख कर हम अब मनसूबाबंदी करें। यानी कि अकाउंटिंग पीरियड जितने भी होंगे वो सेम इंटरवल के होंगे ताकि जो दूसरा हमारा रिकॉर्ड है उसके साथ उसका मुवाजना किया जा सके। उसके बाद है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट में यह है कि किसी भी ख़ास अरसे की जो हमारे पास आमदनी होगी हम उसका मुवाजना भी उस साल के अखराजात के साथ करेंगे। यानी कि अगर हम आमदनियाँ 1 साल की लिख रहे हैं तो हम जो अखराजात लिखेंगे वो भी पूरे साल के लिखेंगे। फ़र्ज़ करें हम अगर 2019 के अखराजात लिख रहे हैं तो फिर हम 2019 में कमाई जाने वाली जो आमदनियाँ हैं वो भी लिखेंगे। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि हम जो है वो अखराजात 1.5 साल के लिखें और आमदनी 1 साल की। जितने साल के अखराजात लिखेंगे, जितने टाइम पीरियड के अखराजात लिखेंगे, उतने ही टाइम पीरियड की हम फिर आमदनियाँ भी लिखेंगे। रियलाइजेशन कंसेप्ट, यानी कि हम जो नफ़ा और नुकसान कब ये देखेंगे कि हमें नफ़ा हुआ है या नुकसान हुआ है। यानी कि हम बिज़नेस में ये देखेंगे कि हम कब इस चीज़ को समझेंगे कि हमें नफ़ा हुआ है। जब हम किसी के साथ कोई चीज़ फ़रोख्त करने के बारे में मायदा करते हैं, जब हम उस चीज़ को उस शख्स को मुंतकिल कर देते हैं यानी कि उसका कब्ज़ा मुंतकिल कर देते हैं, या जब हम उससे पैसे वसूल करते हैं। जबकि रियलाइजेशन कंसेप्ट के मुताबिक हम अपने बुक ऑफ अकाउंट में उस वक्त लिखेंगे कि हमें प्रॉफिट हो गया है जब हम उन अशिया की मालकियत दूसरे शख्स को मुंतकिल कर देंगे। अकाउंटिंग कन्वेंशन ये भी इसी का बी पार्ट है, इसी को आप कंसेप्ट में लिख सकते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन है जी फुल डिस्क्लोजर, यानी कि हम ऐसी तमाम मालूमात दर्ज करेंगे जो कि पढ़ने वाले के लिए काफ़ी हो। यानी कि हम ये ऐसी मालूमात नहीं दर्ज करेंगे जो पढ़ने वाला हमसे मुतालबा करेगा, बल्कि हम तमाम की तमाम ऐसी मालूमात दर्ज करेंगे जो पढ़ने से उसका जो मकसद है यानी कि मैनेजमेंट उससे अपने मकासद हासिल कर सके। अगर कोई आउटसाइडर, कोई इन्वेस्टर उस इंफॉर्मेशन को पढ़ता है तो वो उसको उसके ज़हन में बिज़नेस की ठीक तस्वीर आ सके। उसके बाद है जी मटीरियलिटी कंसेप्ट। ऐसी अब इसमें जो मटीरियलिटी कंसेप्ट होता है इसमें बेसिकली हम ऐसी तमाम मालूमात दर्ज करते हैं जो कि अकाउंटेंट इसमें अपनी मर्ज़ी से मालूमात दर्ज कर सकता है। जैसा कि फ़र्ज़ करें कि अगर एक बिज़नेस कोई एक छोटी सी चीज़ ख़रीदता है जिसकी कास्ट तो बहुत कम है लेकिन उसकी यूज़फुल लाइफ ज़्यादा है, तो मैचिंग कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो मैचिंग कंसेप्ट हमें यह कहता है कि जितने अरसे की आप आमदनी लिख रहे हैं उतने ही अरसे के आप अखराजात लिख रहे हैं। लेकिन अगर हम बिज़नेस के लिए एक कैलकुलेटर ख़रीद लें या बिज़नेस के लिए इस्तेमाल के लिए कुछ डस्टबिन ख़रीद लें, तो ऐसी जो चीज़ें हैं इनका अगर हम अलग अलग
रिकॉर्ड रखना शुरू कर दें तो ये हमारे पास अमाउंटें तो बहुत थोड़ी होंगी, लेकिन इनका रिकॉर्ड काफ़ी अरसे तक, यानी कि मुमकिन है 8 से 10 साल तक हमारे पास ये रिकॉर्ड होती रहे और हम इनकी फिर डेप्रिसिएशन लिखते रहें। तो इतना रिकॉर्ड लेंथी करने के बजाय जो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनका अखराजात हम एक ही साल में, अकाउंटेंट की ये मर्ज़ी होती है कि वो एक ही साल में उनका रिकॉर्ड कर सकता है। उसके बाद कंसिस्टेंसी जो होती है, इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस में जो अकाउंटिंग रूल्स के तहत एक साल रिकॉर्डिंग की है उसी साल के मुताबिक आइंदा भी हम रिकॉर्डिंग करते रहेंगे। जैसे डेप्रिसिएशन के मुख्तलिफ मेथड हैं। एक साल जिस मेथड के तहत डेप्रिसिएशन हमने मालूम की है आइंदा भी उसी को जारी रखा जाएगा। अगर उसको चेंज किया जाएगा तो फिर उसको क्लियरली फुट नोट में लिखा जाएगा। कंसिस्टेंसी का यह मतलब नहीं होता है कि एक दफ़ा जो हमने रूल अप्लाई कर लिया है हम मजबूर हैं कि उसी को जारी रखें। अगर ज़रूरी हो तो हम उसको फुट नोट की सूरत में लिख कर हम उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म होता है फॉर प्लेइंग सेफ, यानी कि बिजनेस में हम जितनी भी रिकॉर्डिंग करते हैं उस रिकॉर्डिंग इस चीज़ को मद्देनज़र रख के करते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है वो हर तरह से महफूज रहे। यानी कि हम जितने भी फ्यूचर के पॉसिबल लॉस होते हैं वो हम सारे के सारे लिखते हैं, जबकि अगर हमें मुस्तकबिल में होने वाली कोई आमदनी हो तो हम जब तक वो आमदनी हो ना जाए उस वक्त तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। यानी कि हम अगर बिजनेस ने कोई कर्ज दिया है तो हम बैड डेट्स की रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन अगर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, जैसे हमारे पास ज़मीन होती है, बिजनेस के पास लैंड अवेलेबल होती है, तो अमूमन उसकी कीमत जो होती है वो मार्केट में अप होती रहती है, लेकिन हम इस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करते। हम कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के तहत हम मुस्तकबिल में जितना हमें अंदेशा हो कि ये हमें नुकसान हो सकता है उसको हम उसी वक्त दर्ज कर लेते हैं और फिर उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। जबकि अगर हमें यकीन हो कि हमें मुस्तकबिल में इस चीज़ से इतना फ़ायदा हो, जब तक वो फ़ायदा हमें हो ना जाए उस वक्त तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। अल्लाह हाफिज़।